Today we discuss Sylow's third theorem. The number NP of Sylow P subgroup of a finite group G is given by NP is equal to 1 plus Kp such that 1 plus Kp divides order of G and K is a non-negative इंटीजर। इसका हम प्रूफ करवा रहे हैं आपको आज। लेट P बी ए साइलो P सब ग्रुप ऑफ G। इसका मतलब ये हुआ कि P रेज टू द पावर n ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, बट P रेज टू द पावर n प्लस 1 ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करता। दिस n इज द हाईएस्ट पावर ऑफ P सच दैट ये इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड बाई डबल कोसेट decomposition of G. We know that डबल, देखो हम पूरे ग्रुप को डिसजॉइंट डबल डिकम्पोजिशन में तोड़ सकते हैं, ये हमने आपको बताया भी है। ये होगा डबल कोसेट। ये यूनियन कारण होगी वेयर यूनियन runs over X taken one from each double coset। ओके, और ये मैंने बताया डिसजॉइंट भी होते हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G क्या होगा, ऐसे लिखा जा सकता है। ये लाइन अभी भी यहां आएगी। टेकिंग H is equal to K equal to P in the above result। ऑर्डर ऑफ G क्या बन जाएगा, X belongs to G ऑर्डर ऑफ P X P। अब हम यहां से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जब X NP में बिलोंग करता हो और X NP में बिलोंग ना करता हो, तो हम इस चीज को 1 by 1 लेते हैं। पहली बार हम ये केस ले रहे हैं। इफ X बिलोंग्स टू NP तो X P X इनवर्स किसके इक्वल होगा, P के। दिस इज ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ NP। इसका मतलब XP इज इक्वल टू PX। यदि हम क्या करें, ध्यान से देखो, दोनों तरफ P से मल्टीप्लाई कर दे तो PXP ये P बनेगा, क्योंकि P एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप P गुना PP आएगा। तो कहने का मतलब इतना पार्ट क्या बन गया, जो ये पार्ट था ना, तो ये यूनियन ऑफ दिस अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लेगा। P is always सब ग्रुप ऑफ NP। सो PX जो ये बना, ये क्या होगा, इज ए राइट कोसेट ऑफ P इन NP। तो इन सब की जो यूनियन है
क्या बनती है, हम जानते भी हैं, वी नो दैट द यूनियन ऑफ ऑल द राइट्स कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप। इसका मतलब ये यूनियन किसके इक्वल आ जाएगी जी, एनपी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उस एनपी के इक्वल आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये यूनियन किसके इक्वल आएगी, एनपी में आएगी। दिस इंप्लाइज दैट इसमें जितने भी एलिमेंट हैं देयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनपी। यानी कि इसकी तो बात क्लियर हो गई। अब बात इसकी करनी है, किसकी करनी है, इफ x doesn't belongs to np। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इनवर्स p के इक्वल नहीं आएगा, बट p इंटरसेक्शन x p इनवर्स सब ग्रुप ऑफ p होगा। और इसका ऑर्डर प्रॉपरली कंटेन करेगा। ये कंडीशन ये यानी कि इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी कह सकते हो ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा। इट मींस दिस ऑर्डर, इसका ऑर्डर p के ऑर्डर से लेस होगा। p का ऑर्डर है जी p रेज़ टू द पावर n। तो लैग्रानियन थ्योरम एक और बात भी कहती है, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड भी करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हम मान लेते हैं इसका ऑर्डर p रेज़ टू द पावर m होगा, वेयर m इज लेस देन n। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ p x p, बताया गया था फार्मूला, ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन ऑफ p इंटरसेक्शन x p x इनवर्स। इसका ऑर्डर p रेज़ टू द पावर n, इसका भी p रेज़ टू द पावर n, इसका p रेज़ टू द पावर m। तो अल्टीमेटली तो ये बन गया। इसको हम इस प्रकार लिख रहे हैं, आपने कहा है ना कि m लेस देन n है स्ट्रिक्टली, तो दिस मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि ये कम से कम एक तो कम जरूर होगा। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ p रेज़ टू पावर n प्लस 1 इंटू p रेज़ टू पावर दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस। यहां से एक बात क्लियर होगी कि ये जो है ऑर्डर, ये इसको जरूर डिवाइड करेगा, बट स्टार्टिंग में लेके चलो x n p में नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स के लिए ऐसा जरूर बनेगा। तो इसका मतलब ये इसको जरूर डिवाइड करेगा, क्योंकि ये सारे इकट्ठे कर दिए वैसे। तो इसका मतलब दिस थिंग t टाइम ये होगी फॉर सम इंटीजर t, इसको 4 कह दो। फ्रॉम 3 and 4 वी गेट ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ np, p n प्लस 1 इंटू t। np से डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस दिस। एनपी किसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। तो ये ऑर्डर ये ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब दिस मस्ट बी इंटीजर। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर, इस मतलब ये भी क्या होगा, दिस मस्ट बी इंटीजर। इसके इंटीजर होने का मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। फिर सुन लो, मैं कह रहा हूं दिस मस्ट बी इंटीजर, मैं कह रहा हूं इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा।
तो आपको ये मिल गया कि ऑर्डर ऑफ एनपी मस्ट डिवाइड दिस, बट है क्या, पी सब ग्रुप ऑफ एनपी, तो ऑर्डर ऑफ पी एनपी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब पी रेज टू द पावर एन ऑर्डर ऑफ एनपी को जरूर डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ एनपी क्या होगा, पी एन इंटू आर होगा फॉर सम इंटीजर आर। थोड़ी देर पहले कहा आपने कि ये चीज एक इंटीजर आएगी, यस, ऊपर तो ये है, नीचे ये है, कट के पी बचेगा। इसका मतलब व्हाट इज द इट्स मीनिंग। और एक और बता दूं, आपने जो एक बात सिलो वाली कही है उसके ऊपर आधारित पर चलेंगे हमें। मैं कहना चाह रहा हूं कि दिस आर डिवाइड्स टी, वाई, ये जो हमने स्टार्टिंग लिखी इसके ऊपर एन वो हाईएस्ट है सच दैट पी रेज टू पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है और ये इसको डिवाइड नहीं करता। अब आपने जो ये ऑर्डर लिया है इसमें आपने एन की पावर हाईएस्ट एन ले रखी है, ये चीज पी से डिवाइड होती तो वो वहां वाली चीज फेल हो जाती, क्योंकि जो एनपी का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। फिर सुन लो, तो ये जो आर है ना, यहां पर जो आर है, दिस इज नाइदर डिविजिबल बाई पी। ओके, तो इसका मतलब इंटीजर होगा तो दिस मस्ट बी इंटीजर। इंटीजर कौन सा होगा, टी बाई आर मस्ट बी इंटीजर, टी बाई आर मस्ट बी इंटीजर। इस इंटीजर का नाम रख दिया आपने के। आपको क्या मिला, के की वैल्यू मिल गई के इंटू पी इज इक्वल टू ठीक है। इसको उठा के कहां रखोगे, तो व्हाट यू गेट, ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एनपी इज इक्वल टू 1 प्लस केपी। और हमने ये बताया था नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप ये होते, तो नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इज गिवन बाय दिस, कितना आएगा 1 प्लस केपी। अब अगली बात जो बच गई है, ऑर्डर ऑफ जी होता क्या है बताइए, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी बटे में ऑर्डर ऑफ एनपी इंटू ऑर्डर ऑफ एनपी। इसकी वैल्यू ये है, क्या है 1 प्लस केपी इंटू ऑर्डर ऑफ एनपी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही बच्चों के कंफ्यूजन होती है कि दिस मस्ट बी इंटीजर। मैं फिर बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहां से। जब आप कहते हो पी की पावर एन जी को डिवाइड करती है तो इससे बड़ी वाली पावर इसको डिवाइड नहीं करेगी। यदि आर पी से डिवाइड होता तो ये इसके अंदर जो पी की बड़ी से बड़ी पावर आती वो पी एन प्लस 1 आती, जो ऑर्डर ऑफ जी को भी डिवाइड करती, क्योंकि वो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो कंट्राडिक्शन हो जाती है। इसका मतलब दिस आर इज नॉट डिविजिबल बाई पी। ये तो एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, अब दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम देखिए। अब 8th क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चे की, जिसने कहा कि एक एलिमेंट लिया सिग्मा 1 to Sn। ये बताना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो हम पहले S5 में निकालते हैं। हमने आपको फार्मूला बता रखा है कि क्लास ऑफ सिग्मा में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने ग्रुप में हो बटा में जितने इसके इस सेंट्रलाइजर में।
तो ये निकालने के लिए क्लास के एलिमेंट निकाल लेते हैं। इसकी क्लास कैसी होगी S5 में? 2 + 1 + 1 + 1। ऐसे 2 + 1 मतलब पहला एलिमेंट ये जैसे ले लिया, फिर 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप। हम यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है ये काउंट कर रहे हैं इन S5। तो 5C2 1 फैक्टोरियल, बच गए 3, 3C1 0 फैक्टोरियल, 2C1 0 फैक्टोरियल, 1C1 0 फैक्टोरियल, ये एक बार और ये 3 बार। तो आंसर आ गया जी हमारा 10। सिमिलरली यदि Sn की बात होती तो 2 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम होता जी? n-2 टाइम होता। यदि ध्यान से देखें तो ये सिर्फ ये बनना है NC2। खोलोगे क्या बनेगा NC2? ये क्या आए हैं फिर बताता हूं, क्लास ऑफ सिग्मा के अंदर एलिमेंट। अब हमें ये निकालना है। तो यदि ये कितनों के साथ कम्यूटेटिव है ये निकालना है तो आपको ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ क्लास। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं जी Sn में n फैक्टोरियल, और इसमें कितने हैं ये? इसका मतलब है n × n-1/2। ये इससे कट के क्या आएगा? n-2 फैक्टोरियल। आवर आंसर इज 2 फैक्टोरियल × n-2 फैक्टोरियल। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे का क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, फाइंड ऑल द कंजुगेट क्लास इन S5। S5 की पहली क्लास 5, 4 + 1, 3 + 2, 3 + 1 + 1, 2 + 2 + 1, 2 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 + ये बनेगी। अब जैसे हमें ये निकालना है इस क्लास में कितने एलिमेंट हैं, तो 5C4 साइक्लिक परमुटेशन 3 फैक्टोरियल, बच गया 1, 1C1 0 फैक्टोरियल, 4 1 टाइम्स, 1 1 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा 5, इसका आएगा 6, 30। जैसे हमने इसका निकालना है 5C2 2 का साइक्लिक परमुटेशन 1, 3 बच गए, 3C2 2 का साइक्लिक परमुटेशन 1, 1 बच गया, 1C1 1 का साइक्लिक परमुटेशन 0, 2 कितनी बार आया है? 2 बार, 1 1 बार। इसका आंसर 10, इसका आंसर 3/2। इस प्रकार हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स है बच्चों की, सून आई विल बी कम्स विद दैट प्रॉब्लम आल्सो।